नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से बीजेपी गदगद है और अब बीजेपी आज से देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। 13 मई से 23 मई तक बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। आज दिल्ली में शाम 4 बजे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश और भारतीय सेना की बहादुरी और पराक्रम के सम्मान में सिटीजन फॉर नेशन सिक्योरिटी के बैनर तले भाजपा तिरंगा यात्रा निकालेगी। कर्तव्य पथ से नेशनल वॉर मेमोरियल तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बिहार में 14 मई से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल 14 मई को पटना, 15 मई को कमिश्नरी और 16 मई को जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करेंगे। तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सेना का पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाएगी। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। अंकित, आज दिल्ली में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, क्या है पूरी जानकारी? तो निश्चित देखिए, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक उत्सव मनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता है, अगर हम बात करें पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है, राष्ट्रीय महामंत्री है, उनके नेतृत्व में एक बड़ी लगातार 10 दिन तक देश के तमाम अन्य हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार विपक्ष सरकार को गिरने का काम कर रहा है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तक एक बड़ा अपना देश राष्ट्र के प्रति उद्बोधन समर्पित किया। निश्चित तौर पर पूरे उद्बोधन में जिस तरीके से केंद्र सरकार और सेना की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की गई है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पल पल की एक एक चीज की घटना की जानकारी दी। किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो हमारे देश की जो तमाम बहनें हैं जिनके साथ पहलगांव में आतंकी अटैक हुआ, उसके बाद उन बहनों के माथे का सिंदूर उजाड़ा गया, उसको देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर इस पूरे घटनाक्रम का नाम रखा गया। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कहा कि अगर हमें कोई गोली भी देगा तो हमारी तरफ से गोला दिया जाएगा और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और जो आतंकी गतिविधियां हैं वो हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, अब तक बहुत सह लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से कल का भाषण था वो काफी आक्रोश में था और ठीक भाषण के बाद से फिर दोबारा कल पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और तमाम चीजों की अन्य गतिविधियां की गई। उसके बाद भारत सरकार की तरफ से यानी कि सेना की तरफ से उन सभी को करारा जवाब दिया गया। राजस्थान और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर और इसके साथ साथ पंजाब में तमाम ऐसे पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए थे जिसको भारतीय सेना ने हवा में उड़ाने का काम किया। निश्चित तौर पर कल पीएम के भाषण के बाद से एक बात स्थिति बिल्कुल क्लियर होगी कि आने वाले समय में अगर पाकिस्तान फिर दोबारा से कोई नापाक हरकत करता है तो भारत सरकार और जो तमाम हमारे सेना के जवान हैं वो उसको बिल्कुल इस बार मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर इसी को पूरे देखते हुए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट किया गया कि देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ये यात्रा दिल्ली में विजय चौक से शाम तकरीबन 4 बजे से शुरू हो जाएगी और तकरीबन लगातार 10 दिन पूरे देश के तमाम बड़े बड़े हिस्सों में इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तान्या, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालने वाली है और ऐसे में सेना के पराक्रम को दर्शाया जाएगा।